हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी अतरौलिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको पता होगा रीजनिंग की क्लास की ये तीसरी वीडियो, ये सीरीज़ आपको चल रही है। आपके लिंक पे इसको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके पहले दो वीडियो कोडिंग डिकोडिंग की बनी हैं। और आइए आज की तीसरी क्लास में मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा पिछली वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन हुआ था और इसके बाद जो है थोड़ा टाइम का अभाव है, वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा इसको अगले पार्ट में ऐड किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में डॉग को BCMNEF लिखा जा रहा है, तो आपसे पूछा है एग्जाम में कि कैट का कोड क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं इस वाले में। तो यहाँ पर देखिएगा, जब यहाँ पर 1 2 3 यानी यहाँ 3 लेटर दिया गया है और यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर कुल कितना है 6। आपको यहाँ से बड़े आराम से अनुमान लगा लिए होंगे कि 3 से 6 किया जा रहा है, अर्थात एक लेटर का क्या होगा, एक लेटर का डबल किया गया है। यानी एक लेटर से किसी दो भाषा का संबंधित है। यानी BC का संबंध D से है, MN का संबंध O से है, EF का संबंध G से है। तो आइए देखते हैं कैसा संबंध है। यानी D का संबंध है B और C से। अब दोस्तों इसको देखिएगा, इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा 4 होगा और इसका प्लेस वैल्यू 2 होगा और इसका कितना होगा 3। मैं इसका अगर अंतर निकालना चाहूँ तो इसमें से 2 माइनस किया गया, लेफ़्ट से, राइट से 1 माइनस किया गया। क्या आगे चलकर ये अभी रिलेशन बन पा रहा है, इसको मैं देखता हूँ। आगे देखिएगा, जैसे O के साथ मैं देखता हूँ तो O के साथ किसका संबंध है, M और N का। तो जी हाँ दोस्तों, O की प्लेस वैल्यू है 15 और N की कितनी है 13 और N की कितनी है 14। तो नेक्स्ट टर्म में भी आपको ये पता है कि लेफ़्ट से 2 माइनस किया जा रहा है और राइट पार्ट से आपके 1 माइनस किया जा रहा है। तो मेरा पैटर्न बन गया। वैसे भी मैं चेक करने के लिए आपको G का भी बता देता हूँ। तो G से भी यहाँ पर EF का कनेक्शन है, E और F का। तो G की प्लेस वैल्यू 7 होती है, E की वैल्यू होती है 5, तो यहाँ से -2 किया गया है, और F की वैल्यू होती है 6, तो यहाँ से -1 किया गया। तो आपको पूरा पैटर्न पता है। तो अर्थात आप कैट का बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैट के लिए C का निकाल सकते हैं। देखिए C का 3 होता है, इसमें से 2 माइनस कर दीजिए और 1 माइनस कर दीजिए। 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आपका A हो जाएगा 1, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर B हो जाएगा। अर्थात यहाँ से इसका कोड हो जाएगा AB, और फिर A से आप निकालेंगे तो A से देखिएगा, A से -2 करेंगे और यहाँ -1 करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बताइए, 1 से है अर्थात आपसे 2 माइनस करेंगे, तो 1 से पहले अगर आप जाएंगे माइनस में तो आपकी प्लेस वैल्यू Z आएगी और उसके पहले क्या आ जाएगी, Y आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से हम अगर 2 माइनस कर रहे हैं यानी A से पीछे चल रहे हैं तो Z आएगा और Z के पहले क्या आएगा, Y। तो यहाँ अगर मैं इसके करूँ तो यहाँ से Z आ जाएगा। बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से आपका Y और Z इसका साथ संबंध हुआ और A और B इसके साथ आ गया। और T के साथ आप देखते हैं, T के साथ संबंध क्या आएगा, T का वैल्यू होती है कितनी 20, और यहाँ से आप इसका माइनस करते हैं तो 20 में से 2 जाएगा और 20 में से 1 जाएगा। तो 20 में से अगर आप 2 घटा रहे हैं तो 18, 18 की वैल्यू होती है R, और यहाँ माइनस, यहाँ से -1 कर रहे हैं तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 19, और जिसकी प्लेस वैल्यू होती है S की होती है। तो आपका कोड बन गया RS। तो फाइनल कोड हम यहाँ लिखेंगे। फाइनल कोड हम लिखने के लिए C की हमने किससे निकाला, A और B से निकाला। उसके बाद मैंने A का कोड निकाला, YZ निकाला। देन मैं यहाँ से T का निकाला, R और S। तो फाइनल दोस्तों यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ABYZRS। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया आप लोगों को इसकी सीरीज पूरी सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से कराए जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग के। थोड़ा सा वक्त लगता है किसी भी चीज़ को सीखने में, तो आप लोग कंटिन्यूटी ज़रूरी है, और कंटिन्यूटी जब तक नहीं रहेगी तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और यहाँ से सेकंड क्वेश्चन आपका है, किसी कूट भाषा में एलिफेंट को, किसी कूट भाषा में एलिफेंट को ELEPHANT, किसी कूट भाषा में एलिफेंट को लिखा जा रहा है GMGQICOU। देन आपसे उसी कूट भाषा में माउंटेन का कोड पूछा है। माउंटेन का कोड क्या होगा? तो दोस्तों आप बड़े आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। एलिफेंट का आप यहाँ से निकालना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं क्या किया गया है कि जो है बाकी जो है
आपको ये पता है इसकी प्लेस वैल्यू। दरअसल देखते हैं हम यहाँ से क्या किया जा रहा है। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भाई, इसकी 5 होती है, इसकी 12 होती है और इसकी 5 होती है। पी की कितनी होती है 16, एच की होती है 8 और ए की होती है 1, इसकी होती है 14 और इसकी होती है 20। देन इधर आप निकाल सकते हैं, जी की होती है 7, इसकी होती है 13, इसकी होती है 7, क्यू की होती है 17, आई की होती है 9, सी की होती है 3 और ओ की होती है 15 और यू की होती है 21। अब आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा कि जो आपका यहाँ से किया जा रहा है ई में 2 यहाँ ऐड किया जा रहा है। ध्यानपूर्वक आप देखेंगे यहाँ से पहले वाले टर्म में आप देखिएगा तो ई से कितना किया जा रहा है, 2 ऐड किया जा रहा है। सेकंड वाले टर्म में यल यहाँ है और यहाँ 12 से 13 किया जा रहा है, अर्थात 1 ऐड किया जा रहा है। कितना ऐड किया जा रहा है, 1। लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए फिर पुनः ई आ रहा है और यहाँ से फिर आपका जी आ रहा है, अर्थात फिर जो है यहाँ से 2। तो मेरा अभी 3 टर्म तक यहाँ से मेरे समझ में आया कि यहाँ से +1 +2 +1 ये आपकी सीरीज चल रही है। तो अर्थात यहाँ से इसको आपको यहीं से मुझे ये चीज़ निर्णय नहीं लेना चाहिए कि सारा पैटर्न यही सही होगा। आगे देख लेते हैं हम। पी की देखिएगा यहाँ 16 है, पी जो प्लेस आपका चौथा प्लेस पे है, यहाँ से चौथे प्लेस पे क्यू है, यहाँ पर आपका ये 16 या 17 हो गया। और इसके बाद आप देखते हैं ए जहाँ है, इसके बाद यहाँ पे सी कर दिया गया है। क्या समझ रहे हैं आप? तो आपको धीरे से यहाँ से आपके माइंड में आएगा ये चीज़ कि सर यहाँ से ये तो ऐसा हो रहा है कि जो है जहाँ पे हमारा स्वर है वहाँ पर 2 ऐड किया जा रहा है और जो व्यंजन है वहाँ पर 1 ऐड किया जा रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि जहाँ पे स्वर है आपका, जैसे ई है, ये आपका कितना होता है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 ऐड किया जा रहा है, 7 हो जा रही है यहाँ पर। और आपका यल 12 है, ये आपका व्यंजन है अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे मैंने बताया पहली क्लास में। ये यल है और यहाँ पर 12 किया जा रहा है। पूरा यही सीरीज चली जा रही है यहाँ पे। तो आप कर सकते हैं बड़े आराम से यहाँ से। ये देखिएगा आपका क्या है, ये आपका व्यंजन है तो आपका 1 ऐड होगा, तो यम के बाद क्या आएगा, यन हो जाएगा। और यहाँ से ओ आपका यहाँ से स्वर आता है तो यहाँ से ओ 15 होता है तो 17 पे क्यू हो जाएगा। यू की वैल्यू 21 होती है और 21 भी आपका स्वर है तो 21 2 23, 23 पे डब्ल्यू आता है। और यहाँ से यन आपका जो है क्या है, ये व्यंजन है, और तो इसके बाद यन 14 है तो ओ हो जाएगा 15। टी आपका यहाँ से व्यंजन है तो ये 20 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 21 पे यू होगा। अब ये आपका स्वर आ गया, 1 से 1 में 2 जोड़ देंगे, यहाँ से 3 आ जाएगा तो सी हो जाएगा। आई आपका स्वर है, आई आपका स्वर है तो आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 की वैल्यू के होती है। यन होता है 14 और 14 ये आपका क्या है, ये व्यंजन है तो व्यंजन में हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। फाइनल आपका आंसर हो जाएगा ये एन क्यू डब्ल्यू ओ यू सी के ओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा हो आप लोग इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वैरायटी के, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं कि यहाँ से कराए जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखने की बात होती है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से, किसी कूट भाषा में एस ओ यू एन, तीसरा क्वेश्चन एस ओ यू एन किसी कूट भाषा में, इसको लिखा जा रहा है जे ओ यू ई। देन आपसे पूछा है पी ओ यू एन डी, इसका कोड क्या होगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं क्या किया जा रहा है। थोड़ा सा आपका यहाँ से टिपिकल क्वेश्चन है, खैर टिपिकल नहीं कह सकते हैं, ये आप सोचने की आपका क्षमता है। आप अगर जल्दी सोच पा रहे हैं तो आपके लिए आसान है। देखिएगा ये यस की कितनी है प्लेस वैल्यू, 19 होती है और इसकी है 15, इसकी है 21 और इसकी है 14। यहाँ पर हम देखते हैं इसका है 10, इसका है 15 और इसका है 21, तो इसका है 5। क्या नज़र में आ रहा है, देखिएगा जहाँ पे स्वर हैं, ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे स्वर हैं जैसे ओ और यू, वैसे ही सेम इट इज़ ऐसे है, वैसे ही लिख दिया जा रहा है। जहाँ पे आपके व्यंजन हैं, व्यंजन के दोनों जो अंक हैं उनको क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर 1 और 9 को जोड़ दिया गया तो कितना हो गया, 10। उसी प्रकार मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा ये स्वर है, क्योंकि स्वर में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है उसके हिसाब से।
और आपका यहाँ पर देखिएगा व्यंजन है ये 14 लिखा गया है, तो 14 में 1 और 4 जोड़ दिया गया है अर्थात 5 हो गया है। तो सेम पैटर्न पर मैं यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर आपका देखिएगा ये आपका P का 16 है, O का 15 है, U का 21 है, N का कितना है 14 है और D का कितना है 4। तो आपको यहाँ पर देखना है कि हमारे स्वर कितने हैं यहाँ, तो स्वर हमको यहाँ 2 हैं, बाकी सब में वही हमें काम करना है। सिंगल वैल्यू है तो सिंगल को ऐड करना है। यहाँ पर ऐड कर दीजिए दोनों को, 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 की प्लेस वैल्यू G। इसको हमें ऐड नहीं करना है इसलिए हमको इट इज़ इसको उतारना है, ऐसे ही U है। और N में देखिएगा 1 और 4 को ऐड कर लेना क्योंकि ये व्यंजन है, तो 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 की प्लेस वैल्यू E होती है। और 4 में आपका कोई भी इसके आगे 2 लेटर नहीं है तो आपको 0 मान सकते हैं, तो इसका 4 हो जाएगा अर्थात D हो जाएगा। आपका फाइनल रिजल्ट इसका ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये कहता है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे एग्ज़ाम में लगातार बनते हैं। किसी कूट भाषा में यहाँ से रिपोर्ट का कोड किया गया है। यहाँ से आज का चौथा प्रश्न है, किसी कूट भाषा में रिपोर्ट का यहाँ पर IQIEKOIG लिखा जा रहा है। देन आपसे पूछा है PERSONALITY पर्सनालिटी। तो आपसे यहाँ से इसका कूट भाषा में क्या होगा, जो सेम पैटर्न अभी मैं पढ़ रहा हूँ पहली टाइप का अक्षर से अक्षर में, तो ध्यान समझिएगा लेटर टू लेटर में कन्वर्जन जो है कोडिंग का हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं R का वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर हम देखते हैं तो R की प्लेस वैल्यू है 18, इसकी है 5, इसकी है 16, O की है 15, R की है 18, T की है 20, I की है 9 और यहाँ पर है 5, ये है 11 और ये है 15, I की है 9 और G की है 7। हमने इसको लिख लिया, ये 7 है। देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो है पहला तो प्रयास हमारा होगा कि इसको जोड़कर क्या 9 कर दिया जा रहा है ऐसा, तो अर्थात यहाँ पर भी होना चाहिए इसका, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर होता तो यहाँ से आपका 1 और 7 ये 11 नहीं होता। अर्थात क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जितने भी व्यंजन हैं उसका अपोजिट लिखा जा रहा है। जैसे मैंने बताया था अपोजिट लेटर आपको लिखने का, R का अपोजिट क्या होता है I होता है, E का तो लिखना ही नहीं है, P का अपोजिट कितना होता है, P के मूवी आप देखे थे, हमने बताया था आप लोगों को। O जो है O से आपका O ऐसे ही रहेगा, स्वर है। R का क्या होता है इंडियन रेलवे, इसका I मैंने बताया था। T का देखिएगा क्या होगा GT रोड होता है। उसी प्रकार से जितने भी यहाँ स्वर हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, पहले मैं उसे लिख लेता हूँ। तो आपके जितने भी यहाँ स्वर हैं, जैसे A है मैंने लिख लिया, यहाँ से I है मैंने लिख लिया, और बाकी कोई है नहीं, बस सबका यहाँ पर अपोजिट करना। P का कितना होता है K होता है, R का क्या होता है इंडियन रेलवे, S से क्या होता है हाई स्कूल, N से क्या होता है मन होता है, L का क्या होता है यहाँ से O लव, T का क्या होता है GT रोड, Y का क्या होता है बॉय। आपका फाइनल आंसर ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का 5वां प्रश्न। दोस्तों थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए सभी क्वेश्चन को संग्रह करना इस वीडियो में आसान नहीं होता है, क्योंकि आप भी बोर हो जाते हैं। तो हम सोचे कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे, भले ही कितनी पार्ट इस वीडियो के कोडिंग डिकोडिंग के बने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो है 5वां प्रश्न है, टीचिंग। किसी कूट भाषा में टीचिंग, किसी कूट भाषा में टीचिंग को चीटिंग लिखा जाता है। देन आपसे ग्रेडियंट का कोड पूछा है, GRADIENT, इसका कोड क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने लेटर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी आपके पूरे 8 हैं। तो मुझे यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। आपको यहाँ से थोड़ी सी आपको सोचने की मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा
सब फॉर्मेट वही है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का है। तो आप अगर यहाँ से डायरेक्ट कोडिंग पे जाएंगे तो आपका थोड़ा समय बर्बाद हो सकता है। आपकी अप्रोच होगी, ये प्रैक्टिस से होगा। लाइक आपका अगर ये कॉन्फिडेंस आएगा तभी आ सकता है कि जब आप क्वेश्चन का फॉर्मेट पकड़ लेंगे, जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मेरे ख्याल से देखिएगा ING आपका इधर से ही है, यहाँ से देखिएगा TEA यहाँ से आपका वैसे ही है। तो मैं यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई कन्वर्जन नहीं किया गया, इस लेटर का बस यहाँ पैटर्न आगे पीछे कर दिया गया है। तो बस क्या किया गया इसको देखते हैं, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ क्या किया जा रहा है देखिएगा, 4 से शुरू किया गया है, 5 शुरू किया गया है, E की वैल्यू क्या है 2 है, A की वैल्यू 3 है, और इसके बाद जो है यहाँ से T की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 है, I की वैल्यू क्या है यहाँ 6 है, N की वैल्यू क्या है 7 है, और G की वैल्यू क्या है 8 है। आप देख रहे हैं इस प्रकार से किया जा रहा है आगे पीछे। तो जो भी पैटर्न जैसे किया जा रहा है वैसे ही हम इसको कर लेंगे, सेम वैसे ही क्वेश्चन है तो इसको भी हम ऐसे कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो किया गया है वही हम इसको भी यहाँ पे कर लेंगे बड़े आराम से। तो मैं यहाँ पे उस चीज़ को 8 फॉर्मेट है यहाँ पर 45 23 16 78, इसी आधार पे मैं इसको लिख लेता हूँ। तो 45 में यानी 4 प्लेस पे D है आपका, 5 पे I है, 2 पे आपका R है, 3 पे आपका A है, I पे आपका जो है यहाँ से यानी 1 पे G है, 6 पे आपका क्या है E है, 7 पे आपका यहाँ से N है, 8 है आपका T। तो दोस्तों फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का छठा प्रश्न है, आज का छठा प्रश्न है दोस्तों, एग्जामिनेशन। किसी कूट भाषा में एग्जामिनेशन किसी कूट भाषा में एग्जामिनेशन को EFADIEABIFE लिखा जाता है। देन आपसे पूछा है यहाँ गवर्नमेंट का कोड क्या होगा, गवर्नमेंट का कोड यहाँ से क्या होगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं यहाँ से कि जितने लेटर यहाँ हैं उतने ही लेटर यहाँ हैं, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि पहला लेटर ETG है, यहाँ पर जैसे सेम है। तो दूसरा वाला लेटर क्या किया जा रहा है, X है तो ये F हो जा रहा है, अर्थात क्या किया जा रहा है। फिर A है तो आपका ये है, अर्थात क्या हो रहा है यहाँ पर जितने भी स्वर हैं, है ना, जितने भी स्वर वॉवेल कॉन्सोनेंट का खेल है यहाँ पर भी है। तो जितने भी यहाँ पे स्वर हैं उनको क्या किया जा रहा है, ऐसे ही उतार लिया जा रहा है, और जितने भी यहाँ से व्यंजन हैं इसका कोड यहाँ लिखकर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जा रहा है। अर्थात ये 2 और 4 कितना हो जा रहा है 6, तो सेकंड 6 वाला कोड यही है। इसके बाद देखिएगा 13 पे 1 और 3 यानी 4 आ गया, इस यहाँ पर आपका 4 हो गया। ये पूरा पैटर्न ऐसे ही किया गया है, आप यहाँ बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जितने भी आपके स्वर हैं उसको लिख सकते हैं आप इस प्रकार से। बाकी जो है आप यहाँ से G का लिख सकते हैं, G का है तो G में कोई भी आपका प्लेस जो है यहाँ से 2 लेटर है नहीं, तो G का सेम ऐसे ही हो जाएगा। बाकी V में आपका है, V का 22 होता है तो 2 2 4 हो जाएगा, D हो जाएगा। R का होता है 18 तो 18 में 1 8 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। 14 N है तो 1 4 5 हो जाएगा, 5 की वैल्यू होती है E। EM का जो है EM का कोड होता है यहाँ 13 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 4, D हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से N का है, ये 14 है और ये हो जाएगा 5, E हो जाएगा। T की वैल्यू यहाँ पे 20 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा B। फाइनल आपका आंसर हो जाएगा GODEIEDEE और B। यहाँ से 6 क्वेश्चन आपको हमने बताएं। अब बढ़ते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन में, लेकिन हम यहाँ से दोस्तों अगली क्लास में अब इसकी शुरुआत करेंगे। दूसरी टाइप जो मैंने बताया हूँ यानी अक्षर से अंक में कोड,
या कोडिंग, अक्षर से लेटर टू डिजिट कन्वर्जन। थैंक यू।